बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए, हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे कि रवायत छूट जाती है, करीना रवायत छूट जाती है, करीना छूट जाता है, संभल कर पाँव मत रखो तो जीना छूट जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तबरेज हाशमी कि लिबासे जिस्म की एक एक सिकन से बोलता है, वो बोलता है तो सारे बदन से बोलता है, उभारता है लफ्जों से वो एक जहाने तिलिस्म, जो बोलना हो उसे बाकपन से बोलता है। तबरेज हाशमी ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, सरे बाजार पीटूंगा तो आखिर जानता क्या है, सरे बाजार जिंदाबाद जिंदाबाद, आखिर जानता क्या है। जी पढ़िए। अगर मौका निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं होगा, अगर मौका निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, करे तालीम हासिल तो कोई जाहिल नहीं होगा, करे तालीम हासिल तो कोई जाहिल नहीं होगा, अगर तालीम हो जाए हमारे दरमिया तो बस, अगर तालीम हो जाए हमारे दरमिया तो बस, हमारे मुल्क में लीडर कोई कातिल नहीं होगा, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह दिया आपने, नहीं होगा। मुशायरा अब तक चल रहा था, अब गजल का दौर है। हिंदुस्तान के मशहूर शायर बड़े भाई दिल खैराबादी साहब, बिहार के एक बहुत ही बड़े नुमाइंदा शायर, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मेरे करम फरमा, मुझसे मोहब्बत करने वाले बड़े भाई शंकर कैमूरी साहब, और निज़ामत फरमा रहे मुहिब गिरामी बड़े भाई जहांगीर नायाब साहब, जो हमारे उस्ताद भी हैं। क्या बात है। मुबीन अख्तर उमंग साहब, ताबिश रेहान साहब, और इस मुशायरे में जो हमारे छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने जो इस मुशायरे का इनेकाद किया है जी। किशनगंज जिला में बहुत मुशायरे हमने करवाए, टेरागाछ में पहला मुशायरा है जो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ जी। असजद को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को, बिलखुसूस यहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया निज़ाम साहब को, कि इन बच्चों की आपने जिस तरह से हौसला अफजाई करी है, इनके लिए आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुखिया ये प्रमुख इम्तियाज़ साहब, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन तमाम लोगों के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चार मिसरे जी बिल्कुल पढ़िए तबरेज भाई, दिल खोल करके पढ़िए। हाँ बिल्कुल। वतन की शान शौकत और सहारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है, अच्छा है। बजाइए ताली, बजाइए भाई, ताली बजाइए, अब ताली बजाइए माशाअल्लाह जी। जिस सरजमीन में तशरीफ फरमा है, ये स्वतंत्रता सेनानी की सरजमीन है। बिल्कुल। किशनगंज बहुत बड़ा जिला है, लेकिन हमारे लिए जो फख्र की बात है, टेरागाछ जो जहान अली मस्तान की सरजमीन है, वहाँ पे आकर के आज शेर पढ़ रहा हूँ, और मैं सीमांचल की नुमाइंदगी करता हूँ, और आप लोगों से दुआएं मिलनी चाहिए मुझे। और आप लोग बहुत अच्छे मेज़बान हैं, मैं जानता हूँ टेरागाछ बहुत काबिल जगह है। वतन की शान शौकत और सहारा हो नहीं सकता, हमारे मुल्क का हरगिज़ दुलारा हो नहीं सकता, हमारे मुल्क का हरगिज़ दुलारा हो नहीं सकता। ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में, ऐ
चौथे मिसरे पे ताली बजनी चाहिए। ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में नादान, क्या ना हो जो अपनी बीवी का हमारा हो नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा हो नहीं सकता। क्या बात बहुत है, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा शेर है, क्या है? फिर से पढ़ता हूँ जी, पढ़ दीजिए। दुआएं मिलनी चाहिए थी अकरम साहब, इतनी मिल नहीं रही है, थोड़ा सा माहौल अच्छा, बनाओ। एक दफा जैसे मुल्क हिंदुस्तान भर में तबरेज हाशमी को सुना जाता है, उसी तरह एक दफा माहौल बनाइए। जोरदार ताली बजाइए तबरेज हाशमी के लिए, जोरदार ताली। माशाअल्लाह। अब भी थोड़ा कंजूसी करके बजा रहे हैं। वतन की शान शौकत सहारा हो नहीं सकता। क्या बात, हमारे मुल्क का हरगिज दुलारा हो नहीं सकता। हमारे मुल्क का हरगिज दुलारा हो नहीं सकता। ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में नादान। ये दुनिया जानती है सब तेरे बारे में नादान। क्या न हो जो अपनी बीवी का हमारा हो नहीं सकता। न हो जो अपनी बीवी का हमारा हो नहीं सकता। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी अंदाज से सुने मुशायरा मीडिया के लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल परवेज साहब और कई भाई हमारे यहाँ के मुशायरा भी यहाँ पर माशाल्लाह। इन तमाम लोगों के जरिए से आपको मुशायरा बाद में भी दिखेगा, बिल्कुल। और यहाँ जो मुशायरा कमेटी है, ये नौजवान लोगों को फिर से मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास सुनिएगा जी। इरशाद। कह रे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। क्या बात। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह दिया, जिंदाबाद। शंकर भाई नात बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और बहुत मुखलिस आदमी हैं, बिल्कुल। मैं सबसे पहली बार जब मुशायरा अररिया में पढ़ा आजाद एकेडमी में जी, ये आदमी मुझे सुन करके 2011 में 11 अक्टूबर 2011 दिल भाई उस वक्त आकाशवाणी में थे, वहाँ भागलपुर में पहली बार मैं जाकर के रेडियो में मुशायरा पढ़ा था। ये शंकर कैमूरी साहब सलाहियतों को पहचानते हैं और जो भी सीमांचल के बच्चे अगर उभर कर सामने आते हैं उनको ले जाते हैं और सफर कराते हैं लोगों को। क्या बात। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं। सभा पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा तो आखिर जानता क्या है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ताजगी बख्शी है तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। तेरा गाछ है, लोग बोलते हैं कि तेरा गाछ बहुत बैकवर्ड है, क्या बात है। बोलते हैं, और अल्लाह ने इस तरह से किया कि तेरा गाछ को आज सीधा कर दिया और तेरा गाछ में सबसे ज्यादा एजुकेशन का गहवारा होगा इंशाअल्लाह। इन नौजवानों ने जो आज मुशायरे का इनेकाद किया है या आज मुशायरा किया है, कल कोई बहुत बड़ा काम करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं। ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा तो आखिर जानता क्या है। सरे बाजार जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर जानता क्या है भाई। और एक बहुत जिम्मेदारी से जी दिल भाई, मैं 4
जी बढ़िया माशाअल्लाह। अहमद साहब और जितने भी हमारे बहुत सारे जिम्मेदार भाई इस मुशायरे को करा रहे हैं, कन्वीनर अहमद हुसैन, सेक्रेटरी साहब है, सरफराज मेडिकल वाले भाई, अकरम राही साहब, और इन तमाम लोगों का भाई वो मुखिया निजाम साहब है कि नहीं है? मुखिया निजाम साहब है, इम्तियाज साहब है। अच्छा माशाअल्लाह, आप इतने पीछे बैठिएगा तो कैसे होगा। मैं 4 मिनट पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। जी पढ़िए। अगर मौका निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मौका निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा, करे तालीम हासिल तो कोई जाहिल नहीं होगा, करे तालीम हासिल तो कोई जाहिल नहीं होगा। अगर तालीम हो जाए हमारे दरमिया तो बस, अगर तालीम हो जाए हमारे दरमिया तो बस, हमारे मुल्क में लीडर कोई कातिल नहीं होगा, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह दिया आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अपने तेवर का ये 4 मिसरे जी बतौर खास सुनिएगा। जी पढ़िए, जी पढ़िए, दिल खोल करके पढ़िए तबरेज भाई। शंकर भाई को सुन के जाने का की ख्वाहिश है, नात नहीं सुन सका, बाहर से सुन रहा था मैं जी। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। कि हुकूमत मिल गई तो क्या, आए है हुकूमत मिल गई तो क्या, अकड़ना तू जरा कम कर। क्या बात है बाबा बाबा। हुकूमत मिल गई तो क्या, अकड़ना तू जरा कम कर, जहर नफरत की फैला कर तू आखिर फूल बैठा है, जहर नफरत की फैला कर तू आखिर फूल बैठा है। मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक, मेरे पैरों की ठोकर में ये तख्तो ताज थे कल तक, जिसे पाकर तू अपनी हैसियत को भूल बैठा है, जिसे पाकर अपनी हैसियत को भूल बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अब चाहता हूँ कि ये गजल का मतला 2-3 शेर आप लोगों तक पहुँचाऊं जी, और उसके बाद एक नज्म पढ़ने के बाद अपनी जगह लूंगा जी। मुशायरा कमेटी को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आप लोग गजल सुनना चाहते हैं तो एक बार ताली बजाएं, बजाइए ताली, जोरदार ताली। भाई जो हमारे खड़े हैं माशाअल्लाह, आप भी एक बार ताली बजा करके इजाजत दें। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। दिल भाई कह रहे थे कि मैं पूरे हिंदुस्तान में मुशायरा पढ़ा तबरेज भाई, लेकिन जो आपके यहाँ की जो सामीन है, खुदा की कसम मैं पूरे हिंदुस्तान में मुझे देखने को नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी बात है। गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, क्या बात है बाबा बाबा। मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, क्या बात। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मिटा सकता हूँ खुद को मगर दिल की किताबों से, मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल की किताबों से। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा जी, पढ़ें। अगर राहे मोहब्बत में, आए है अगर राहे मोहब्बत में, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू जी, अगर राहे मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज, क्या बात है। दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको दिया है
जिसके प्यार ने मुझको इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। इशारा जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा शेर है, तोड़ लाऊंगा। बड़े भाई दिल भाई थोड़ा आगे हो जाइए, आप ही आगे हो जाइए, या तो आप माइक के बगल में आ जाए या माइक को खुद अपने बगल में कर लें। दिल भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हेलो हजरात, एक गुजारिश है आपसे। देखिए, जब शायर अब पढ़ता है तो कम से कम उसकी उजरत, उसकी मेहनत, उसे एहसास हो कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, सुनने वाले अच्छे हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट उसका होता है। ये अलग बात है, बहुत सारे हजरात मैं जानता हूँ, इधर इस इलाके में आया हूँ, आप लोगों को तबरेज हाशमी साहब से थोड़ी सी तकलीफ है, मगर ये तकलीफ कब तक रखेंगे? अगर कोई गलती हुई है तो आइए, ये उर्दू का तालिबे इल्म आपसे अलल-ऐलान माजरत चाहता है, और मुशायरे को जिंदगी बख्शने के लिए आपकी दाद बहुत जरूरी है। अगर दाद नहीं देंगे तो हर शेर की मौत यहाँ पर हो जाएगी। तबरेज हाशमी आपके इलाके से निकलकर सारे हिंदुस्तान में आपके सीमांचल का नाम रोशन करता है। ये अलग बात है कि थोड़ी सी आपके दिल में हो सकता है कि बदले की भावना हो, तो कब तक निभाएंगे? अगर यही बात है तो आप बिल्कुल, आपको भगा देना चाहिए था। तबरेज हाशमी जैसे आया फौरन भगा दीजिए, मगर आपने मोहब्बत से बुलाया है और मोहब्बत से सुनने की आदत डालिए। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल कीजिए और हर शायर को इस तरीके से नवाजिए कि हर शायर आज ऐसा लगे कि पूर्वांचल, इस सरजमीन पर, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन पर हकीकत में बदले की भावना नहीं है, मोहब्बत को तरजीह देने वाले लोग हैं। एक बार, और स्टेज पर उससे बड़ी गलती स्टेज पर वालों की है। सब सोच रहे कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे में ताली बजाएगा, कोई नहीं बजाने वाला। आप अपने भाई का साथ नहीं देंगे, खुदा की कसम आने वाली नस्ल आपको याद नहीं रखेगी। अगर जिंदा करना है मुशायरा तो एक भाई का साथ दीजिए, इंशाअल्लाह आज का मुशायरा तारीखी बन सकता है। आइए आप और हम मिलकर के ये कसम खाएं कि कोई भी शायर को हम दाद नहीं देंगे, उसकी सलाहियत पर, उसकी सोच पर, उसके अशआर पर दाद देंगे इंशाअल्लाह। वादा करके एक बार हाथों को एक बार उठा दीजिए मेरे भाई, और तालियां जबरदस्त बजा दीजिए। तबरेज हाशमी अब यहाँ से पढ़ो, इंशाअल्लाह मुशायरे को एक नई जिंदगी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिल भाई। मैं बीच में थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था, जी, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मिट्टी माफ करने वाली है। अब भाई माफ, लफ्ज़े माफी का जुमला, इस पे भी ताली बजा सकते हैं आप जोरदार, और अपने दिल से ये निकाल दीजिए, फिर इसको जिंदा कीजिए। तबरेज हाशमी जो पहले वाला तबरेज था, एक मतला 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ दिल भाई। मैं नहीं चाह रहा था, मैं एक नज्म पढ़ना चाह रहा था। जी अता करें। पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। भाई नौजवानों ले जाओ, अगर मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो पीछे तक ताली बजाए, बजाए भाई। तमाम तर हम पढ़ो, जम के पढ़ो इंशाअल्लाह। ये बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। हमसे आंखें चार कीजिए, हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने हैं। भाई इतनी मालाएं न डालें कि दाद उनकी कमजोर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसका ख्याल रखें। बहुत अच्छा मतलब भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं तबरेज भाई को
बहुत माशाल्लाह। एक बार आज बजाते रहिए, पूरी रात आपको ताली बजवाएंगे ये लोग। खुल करके एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छे भाई। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। बहुत अच्छे भाई, क्या कहते हैं। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। हमसे आंखें चार कीजिए, हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। और आशिकों, कितने आशिक है जरा उठाकर बताएं, कितने आशिक हैं? हर तरह के आशिक होते हैं माशाल्लाह। एक शेर दे रहा हूं आप लोगों को, लीजिएगा। और दिल भाई तो बहुत सारे अशार दे के जाएंगे आप। जी जी जी, लेकिन मैं एक शेर दे रहा हूं आज अपने इलाके को, कि हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। हम जगे हैं रात रात भर, क्या कहने। हाय हाय हाय, ये नाकिर के लिए ये शेर है। क्या जगना है। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। जान याद करके आपको, है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। क्या कसम है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कह रहे हैं, वाह। इंतजार कीजिए, वाह 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 वाह। और एक खूबसूरत सा शेर, बहुत अच्छे। जहांगीर नायाब साहब, मुबीन अख्तर उमंग साहब, वसीम भाई और ताबिश रेहान साहब, बहुत सारे शुरा किराम यहाँ पर, मैं सबको नहीं जानता, फैयाज राही साहब और नज़्मुस्सहर साहब, हमारे बहुत सारे अहबाब इस महफिल में भी बैठे हुए हैं, और बिलखुसूस दिल खैराबादी साहब और शंकर कैमूरी साहब। ये शेर बतौर खास सुनिएगा अता करें कि बेकरारी बेकरारी, ये बेकरारी है, बेकरारी ये है। हाँ हाँ, अल्लाह इनकी शादी करवा दे भाई, इनके लिए सरदार ताले बजाए, मैं फिर से करवा दे। ये चचा हमारे बहुत तेज है। कि बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर। बेकरारी मेरी बढ़ गई आपकी अदाएं देखकर, क्या कहने। बेकरारी, सुनना आशिको, बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर। बेकरारी मेरी बढ़ गई, आपकी अदाएं देख कर। आपकी अदाएं देख कर, आपको 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 बनाएंगे गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए। वाह 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 वाह, आपको क्या बनाएंगे गजल, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या बात, थोड़ा इंतजार कीजिए। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। क्या कहने। हम रहेंगे साथ हर घड़ी, हम पे एतबार कीजिए। बहुत खूब। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि एक नज्म पढ़ूं, बेहतरीन नज्म है, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच में पढ़ूं उस नज्म को। जी
हाय हाय चल पे जो मेरी नज्म है वो सुनना चाहेंगे आप लोग? तबरेज भाई, आपने जिस तरह से वो शेर को दयारे नरपतगंज में पढ़े थे, आप उसी अंदाज उसी लबो लहजा में पढ़िए, इंशाल्लाह ये तरफ करके दाद देंगे। एक मरतबा आप तालियां बजा करके तबरेज भाई का एकदम स्वागत कीजिए। तो तालियां कमजोर, एक मरतबा और जबरदस्त तालियां। और सच दिल भाई, वो जो नज्म मैं उस दिन पढ़ रहा था वहाँ पे रानी में, वो नज्म अगर माने तो मैं टेहरागाछ आया था एक जमीन के म्यूटेशन के सिलसिले में। जब यहाँ पर एक सीओ साहब थे, इससे पहले जो सीओ साहब थे, जामिया हमदर्द में मेरे एक जीजा प्रोफेसर हैं, महीज बतना के हैं, एम सैफुद्दीन साहब, जहाँ से जहांगीर नायाब साहब हैं। उनके साथ आया था तो एक हामला औरत जिनके पेट में बच्चा था, उनको सीजर करने के लिए किशनगंज जाना था। जब तक नाव उस पार से इस पार आए, वो हामला औरत दम तोड़ दी। उसके पेट में जो बच्चा था, मुबीन ये दिल खैराबादी साहब, वो बच्चे की आंखें इस दुनिया को देखना चाहती थी। मैंने महसूस किया। 15-20 मिनट की ये नज्म है जो मैंने ये किया। 3-4 मिनट में मैं वो नज्म को या 5 मिनट में पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मेरे तरफ देखें। बहुत शेर सुना दिया आप लोगों को, नज्म चाहता हूँ कि सुना करके फिर मैं अपनी जगह ले लूँ। जी पढ़िए। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, अच्छा है, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह वाह, सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशतर नौजवान हमारे यहाँ से परदेश में रहते हैं। बिल्कुल जी। घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। बूढ़ा बाप जब बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा बाप जब बीमार पड़ जाता है तो एक बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से टेलीफोन में बात करती है। क्या करती है, शायरी में डालने की कोशिश करिए। एक मेहनत है, थोड़ी सी छोटी सी मेहनत, अगर आपके दिल की बात हो तो दुआओं से नवाजिएगा। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। क्या बात। एक माँ कह रही है कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबान। क्या बात है भाई। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और एक पीड़ा बता रहा हूँ दिल भाई, शंकर भाई, आप तो मगध से आते हैं, दिल भाई पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल जो मगध का इलाका है, सीमांचल से मिलता जुलता इलाका है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से दिल भाई बेशतर नौजवान प्रदेश में होते हैं। हमारे गांव में अगर किसी की मैयत हो जाए तो कंधा देने के लिए उस मैयत को चाहे तो बुजुर्ग होते हैं, चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका कम होता है। माँ बाप बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसा भेज देता है, कफन दफन के लिए पैसा भेज देता है, लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो पाता। ये हमारी बदनसीबी है। और इस इलाके में जहाँ पर मुशायरा हो रहा है, यहाँ से एक नदी है रतवा, एक नदी है कौल। यहाँ से लोगों को अगर कोई हामला औरत है या कोई बीमार अचानक से पड़ जाए, उसको किशनगंज ले जाना हो तो जब तक लेके जाए तब तक बहुत सारे आदमी दम तोड़ चुके हैं।
एक दर्द है, एक पीड़ा है। टेरागाछ वालों, आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। अगर बात सच्ची कही गई हो तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। और ये तमाम तर लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले बार आए तो ये लोग भी इस पीड़ा को महसूस करें और आकर के इंशाल्लाह तमाम तर बड़े शोराए किराम हैं यहाँ पर। बिल्कुल कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई मरता है बीमार लोगों, टेरागाछ वालों देखना, महसूस करना। अगर कोई मरता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला रतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। नज़्म अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजा। हमारे यहाँ जी शुक्रिया भाई। हमारे यहाँ पर दिल भाई, जो नौजवान घर छोड़ करके परदेश जाते हैं, साल 2 साल मेहनत करके 50,000 1 लाख रुपया लाते हैं और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता। गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। नौजवान जब परदेश जाना चाहता है, मियाँ बीवी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है, एक शायरी में सुनिएगा इस नज़्म में। क्या बात के अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, है। क्या बात है। सही से न ससुराल को देख पाया। क्या बात है। क्या बात है। अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। शौहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी। क्या बात। आमीन बोलिए जी आमीन। खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। क्या बात है। आखिरी बंद जी आए है, ये है माशाअल्लाह। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां। आए है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नफीस भाई जी बहुत अच्छा किया ये नज़्म पढ़वा करके। क्या बात है। हर माए चाहती है कि मेरा क्या बेटा। मुशायरे को ताजगी बख्शी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल भाई, शंकर भाई। ये 2 शायर इस महफिल के बड़े शायर हैं, इन लोगों ने दुआओं से नवाजा, एक पीड़ा को महसूस किया, यहाँ के दर्द को। जी और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ नज़्म। जी हर माए चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बिल्कुल। हर माए चाहती है कि दिल खैराबादी जैसा एक बेहतरीन शायर बने, शंकर कैमूरी जैसा शायर बने।
मुफ्ती साहब जैसा आलिम बने, असजद जैसा एक हाफिज कुरान बने, सरफराज जैसा दवाई की दुकान करे, इम्तियाज साहब जैसा प्रमुख बने, निजाम साहब जैसा मुखिया बने, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसे कुछ नहीं करने देती। वो माँ जो अपने बच्चे को एक पल छोड़ करके नहीं रह पाती, अगर बच्चा आंगन से गोद की तरफ निकल जाए तो माँ तपाक से दौड़ करके उठा लेती है कि मेरा बेटा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा को कुछ हो ना जाए। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसके साथ क्या खेल करती है दिल भाई। वो बच्चा जिसके कंधे पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो बच्चा गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर दिल्ली और हैदराबाद अहमदाबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। हर गांव में वो सलाहियत है, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एपीजे अब्दुल कलाम बने, बिल्कुल नेहरू बने और बड़े बड़े लीडर बने, लेकिन उनका कोई खैर खा नहीं है हमारे समाज में। मैं इम्तियाज साहब से, निजाम साहब से, नफीस साहब से कहूंगा, जितने भी मुखिया हो, यहाँ पर सरपंच हो, तबरेज हाशमी की बात थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन बाद में यह एहसास जरूर होता है। नौजवानों, पैसा खर्च करते हो, लेकिन गांव में उस बच्चे को भी देखना जो यतीम बच्चा है, जिसके अंदर पढ़ने का ललक है, वो चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बनूं, लेकिन आप जब उसको मदद नहीं करते हो तो वो जाकर। बहुत सारे इदारे हैं, मैं नाकिर को देखता हूं और सारे लोगों को देखता हूं, असजद को देखता हूं, ये मुशायरे कमेटी के नौजवानों को फेसबुक में देखता हूं कि ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोगों को, बहादुरगंज के लोगों से राब्ता करते हैं और जगह से उन लोगों को मदद करवाते हैं। एजुकेशन पर भी बड़ा काम होना चाहिए, इसलिए ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, बताया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा लोगों की मदद करेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, मुगनी साहब सुनिएगा, कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्ना सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसू जुबानी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन दिल भाई 4 मिसरा पढ़ना चाहिए। तो तबरेज भाई आपसे अगर आपकी दुआ मिली अब माशाल्लाह तो कामयाब। एक शेर है कि गम, अहले स्टेज को शरीक करता हूँ, अहले आप भी अच्छा लग जाए तालियां बजा दीजिएगा, कि गम मुफलिसी तंग दस्ती मार देती है, गम मुफलिसी तंग दस्ती मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है, हमें तो मौत से पहले गरीबी मार देती है। और ये गरीबों पर सितम का सिलसिला खत्म कब होगा, ये गरीबों पर सितम का सिलसिला खत्म कब होगा। यहाँ मजदूर के बच्चों को ये सर्दी मार देती है, यहाँ ये मजदूर के बच्चों को सर्दी, मेरे भाई कहा कि यहाँ ये मजदूर के बच्चों को तो सर्दी मार देती है। और जो सच्ची बात झूठों को आगे बोल सकता है, जो सच्ची बात झूठों के आगे बोल सकता है, उसे ये दुनिया तन्हाई में गोली मार देती है, उसे ये दुनिया तन्हाई में गोली मार देती है।